अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपके मेरे चैनल इंटेलिजेंट मफिन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अपनी 10वीं जमात की बुक नवाए उर्दू के चैप्टर गज़ल के मुताल्लिक़। ठीक है, बेसिकली हम क्या करेंगे, गज़ल के सवाल जवाब पढ़ेंगे। ठीक है, गज़ल का नाम क्या है, ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ठीक है, ये वाली गज़ल है और इसके सवाल जवाब पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, और इसके राइटर का नाम क्या है, शाद अज़ीम आबादी। ठीक है, मशक़ी सवाल जवाब। नायाब है हमसे शायर की क्या मुराद है। ठीक है, लफ्ज़ नायाब के लुग़वी मायने हैं ऐसी शे जिसे पाना आसान ना हो, उसे नायाब कहते हैं। ऐसी शे, ऐसी चीज़, शे मतलब होता है चीज़, ऐसी चीज़ जिसे पाना आसान ना हो नायाब कहलाती है। बसा औक़ात नायाब इंतहाई कीमती शे के लिए भी इस्तेमाल होता है। शे मतलब चीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है जिसे हासिल करना आसान नहीं होता। यहाँ नायाब है हमसे शायर की मुराद अपनी ज़ात है। ठीक है, यानी खुद की ज़ात मुराद है। ठीक है, कि शाद जैसा शायर फिर नज़र नहीं आएगा, यानी मरने के बाद वो नायाब हो जाएगा। ठीक है, मरने के बाद हर एक शख्स क्या हो जाता है, नायाब हो जाता है। इस तरीके से शायर इस शेर में क्या है, अपनी मुराद लेने की, जब हम मर जाएंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, नायाब हो जाएंगे। सवाल नंबर 2 है, गज़ल के 5वें शेर की वजाहत करते हुए नायाब और कामयाब का फ़र्क बयान कीजिए। पहले तो हम 5वां शेर देखते हैं। 5वां शेर है, लाखों ही मुसाफिर चलते हैं मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक। ठीक है, यानी बहुत सारे मुसाफिर क्या करते हैं, चलते हैं मंजिल की तलाश में, लेकिन पहुंचते हैं एक या फिर दो हैं। और यहाँ पर मंजिल से मुराद कौन सी मंजिल है, इश्क की मंजिल है। ठीक है, अहले ज़माना कदर करो नायाब नहीं कामयाब है हम। तो शायर कह रहे हैं अहले ज़माना से कि तुम हमारी कदर करो, बिकॉज हम नायाब नहीं, कीमती नहीं, बल्कि कामयाबी यानी बहुत कम पाए जाते हैं ऐसे लोग हैं। ठीक है, ये शेर भी शाद ने अपने लिए कहा है। शाद कौन है यहाँ पर, शाद तखल्लुस है शायर का। ठीक है, शाद अज़ीम आबादी का, कि ज़माने को हम जैसे लोगों की कदर करनी चाहिए। हम अभी नायाब नहीं हुए, अलबत्ता कामयाब हैं, यानी बहुत कम पाए जाते हैं, यानी हम जैसे लोग आमतौर पर नहीं मिलते और जो शे आसानी से दस्तियाब नहीं होती, इसे कामयाब कहा जाता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन पेपर में आए कि कामयाब किसे कहते हैं, तो हम इसका जवाब लिखेंगे कि वो चीज़ जो आसानी से दस्तियाब नहीं होती, मैसर नहीं होती, उसे कामयाब कहा जाता है। ठीक है, बुक की ज़बान में। और जिस शे को पाना मुमकिन ना हो वो नायाब है, पाना मुमकिन ना हो वो नायाब है। ठीक है, जैसे इंसान मर जाए तो वो नायाब हो जाता है, हम उस शख्स को दोबारा हासिल नहीं कर सकते। सवाल नंबर 3 है, हैरत और हसरत के मारे शायर से दरियाए मोहब्बत क्या कहते हैं। पहले शेर पढ़ते हैं हम। शेर है, मैं हैरत और हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर। शायर कह रहा है कि मैं हैरत में भी और हसरत में भी और साहिल के किनारे खामोश खड़ा हूँ। दरियाए मोहब्बत कहता है आग कुछ भी नहीं पाया हम। पायब का मतलब क्या होता है, बहुत कम पानी जिसे आसानी से क्या पार किया जा सके। तो इसका मतलब क्या है, दरियाए मोहब्बत का कहना है कि मैं इस कदर गहरा नहीं हूँ कि तुम पार न कर सको, इस दरिया में इतना कम पानी है कि तुम बआसानी चलकर इस पार पहुँच जाओगे। दूसरे आशिकों का हैरत और हसरत से ना देखो, खुद दरियाए मोहब्बत में उतरो। अच्छा, जो क्वेश्चन पेपर में सवाल आएगा तो वो इसी तरीके से आएगा। ठीक है, यानी आप इसका जवाब उसी टाइम पर लिख पाएंगे जब आपको क्या है, शेर मुकम्मल शेर पता होगा। ठीक है, मुकम्मल मिसरा पता होगा तभी आप बता पाएंगे, वरना हैरत और हसरत के मारे हमें क्या पता क्या चीज़ है। जब हमें पता है कि इसका मिसरा ये है, ये मुकम्मल मिसरा इस तरीके से बन रहा है और इसका मतलब ये है, तभी हम आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, तो आसानी चल कर इस पार पहुँच जाओगे। दूसरे आशिकों को हैरत और हसरत से ना देखो, खुद दरिया मोहब्बत में उतरो। अमली काम, गज़ल के काफ़ियों की निशानदेही कीजिए। काफ़िया किसे कहते हैं, जो शेर के आखिर में वज़न आते हैं ना, वर्ड आते हैं सिमिलर, उनको काफ़िया कहते हैं। ठीक है, गज़ल के काफ़िए हैं नायाब, ख्वाब, बेताब, सीमाब, मतलब इनके साउंड जो हैं, ठीक है, जो रीम रहती हैं जैसे इंग्लिश में रहती है ना पोइट्री में, इसी तरीके से क्या है उर्दू में भी होती हैं। कामयाब, शादाब, ये सारे के सारे क्या है, काफ़िए हैं। गज़ल के इन दो अशार की निशानदेही कीजिए जिसमें गज़ल के रदीफ़ हम शायर के बजाय किसी और के लिए इस्तेमाल किया गया हो। ये जो रदीफ़ है क्या है, रदीफ़ किसे कहते हैं, जो क्या है शेर के आखिर में दोनों क्या है इस्तेमाल किए जाते हैं। रदीफ़ बेसिकली होता है दोस्त होता है। ठीक है, रदीफ़ या फिर सवारी के पीछे बैठने वाले साथी को कहा जाता है रदीफ़। ठीक है, ऐसे अशार में क्या है, जो सिमिलर वर्ड रिपीट किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, रदीफ़ कहते हैं। और जो वज़न साउंड में सिमिलर होते हैं उनको क्या कहते हैं, काफ़िया कहते हैं। ठीक है, गज़ल के चौथे शेर में है, हम दरियाए मोहब्बत के लिए और मक़सद में हम फूलों के लिए इस्तेमाल किया गया है। देखो चौथा शेर देखते हैं, मैं हैरत और हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर, दरियाए मोहब्बत कहता है आ कुछ भी नहीं पाया अब हम। तो यहाँ पर जो हम इस्तेमाल किया गया है, किन के लिए इस्तेमाल किया गया है, दरियाए मोहब्बत के लिए।
اس طریقے سے مقطع بولا انہوں نے مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے آ جاؤ جو تم کو آنا ہے ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم. تو یہاں پر کیا پھولوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ پھولوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھیں, اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.